आपके खेतों में भी पड़ती है, आप इसका स्प्रे भी करते हैं, डाइवेस्टिन है ना, फफूंद नाशक है ये, है ना। ये किसी भी आपको जो भी आपकी जहाँ पर कृषि का सामान मिलता है ना, वहाँ पर ये दवाई आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और एक ये दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब इस मशरूम की खासियत ये है कि अगर ये दोनों दवाइयाँ आपको नहीं भी मिल रही हैं तो भी आप इसको उगा दोगे, कोई जरूरत नहीं। मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी आप इसको कर लोगे। उसका क्या तरीका है, अगर आपको ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने ड्रम में या हौज में पानी भरा, ठीक है। ये दवाई आपने 1 ढकनी 2 ढकनी दवाई ये वाली डालनी है फॉर्मेलिन की, ठीक है। 100 ml पड़ती है ये, और थोड़ा सा 10 ग्राम के आसपास ये दवाई पड़ती है, ठीक है। पानी में आपने इसको ढंग से मिलाया, और मिलाने के बाद आपने क्या किया, उसमें भूसा भिगो दिया, ठीक है। अगर ये दवाइयां नहीं है तो आपने क्या करना है, पानी गर्म करना है, गर्म पानी में भूसा भिगो देना। ये इसका सबसे आसान तरीका है। अगर दवाइयां आपको नहीं मिल रही हैं बाजार से, या नहीं आप लेना चाह रहे हैं, पंजाब से बैन है। हाँ, बैविस्टन तो अब बैन हो ही गई है, पर कार्बोनेजिन मिलता है। बैविस्टन तो वैसा नाम है उसका ना, ट्रेड नेम है, ठीक है। टेक्निकल इसका है कार्बोनेजिन, तो सैफ नाम से आती है, साफ आती है, तो उसमें कार्बोनेजिन ही है। बहुत थोड़ा सा पड़ती है। ये बैविस्टन तो बैन हो गया ना एक्चुअली अभी, तो साफ नाम से आती है, उसकी यूपीएल की आती है, यूपीएल की साफ आती है, उसमें यही है, कार्बोनेजिन ही है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता कोई जरूरत नहीं है, आप गर्म पानी में भूसा भिगो दो, है ना, तो गर्म पानी में भी आप भूसा भिगो दोगे तो भी ये मशरूम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने भूसा भिगो देना है, और अगले दिन जैसे हमने आज भिगोएंगे, अभी हम भिगो के दिखाएंगे आपको, और अगले दिन हमने क्या करना है, उस पानी को हमने निकाल देना है, भूसे को अलग कर देना है और सुखा देना है, ठीक है। सुखाने का तरीका क्या है कि हमने क्या करना है, भूसा को देखना है हाथ पे उठा के, उसका हमने चेक करना है कि उसमें नमी कितनी है। तो हमने हाथ में उसको उठाएंगे, भूसे को ऐसे दबाएंगे, ठीक है। अगर आपकी उंगलियों के बीच से पानी नीचे गिर रहा है, बूंदें टपक रही हैं, तो इसका मतलब कि अभी इसमें नमी ज्यादा है, अभी भूसा आपका तैयार नहीं है। आपने उठाया, दबाया, पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये तैयार है। बस ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए आपका भूसा, इतना गीला नहीं होना चाहिए कि पानी जो है आपके हाथों से गिरे, क्योंकि गीला होगा भूसा तो क्या होगा, जब आप इसमें बीज मिलाएंगे तो वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा बीज, ठीक है। तो नमी इसमें जो आपका भूसा है उसमें नमी लगभग 40 से 50% नमी होनी चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप हाथ पे उठाएं, दबाएं, आपके हाथ से पानी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अब आपका भूसा तैयार है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये इस तरह की पन्नियां आती हैं, ये ऐसी पन्नियां आती हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है 10 किलो की, ठीक है। तो ये ऐसी पन्नी आती है, इसमें हमने क्या करना है, उसको भर देना है, ठीक है। अब हमारा भूसा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, भूसे में बीज मिला देंगे। जैसे हम खेतों में बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, वैसे ही हमने भूसे में बीज डाल देना है, उसको मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें भर देना है, इसको टाइट करके भर के कलम करके दिखाएंगे, और इसको बंद कर देना है ऊपर से, ठीक है। बंद करने के बाद हमें इसको क्या करना है, किसी एक कमरे में रख देना है। इतना आप समझ गए, भूसा कैसे तैयार होगा और बीज कैसे मिलेगा, ठीक है। हम करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब क्या है, अब जो सबसे जरूरी काम है वो है कमरा तैयार करना। जो कमरा है, देखो जो घुंग है वो ऐसे बाहर नहीं, खेतों में नहीं होगी या क्यारियों में नहीं होगी, वो होगी कमरे में, ठीक है। और कमरा कैसा होना चाहिए, कमरा हमें चाहिए जो थोड़ा ठंडा कमरा हो, जहां पर नमी हो, ठीक है, ऐसा कमरा। आप कोई भी कमरा, आप कोई गैराज आपके यहाँ पड़ा हुआ है, कोई स्टोर है खाली, कोई ऐसा कमरा है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, पुराना कोई कमरा है, कोई भी कमरा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई झोपड़ी बनी है आपकी घास फूस की, वहां पर ये हो जाएगा। जहां पशु रखते हैं उस टाइप का कोई घर है, घर कोई कमरा है, वहां भी ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान हमें ये रखना है साफ सफाई का। उस कमरे को हमें तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने का मतलब है कि उस कमरे को हमें पूरी तरीके से साफ करना है, वहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें साफ सफाई के लिए क्या करना है, साफ सफाई के लिए हमें पूरे कमरे को, जो ये केमिकल मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मेलिन, ठीक है, इस केमिकल से हमने क्या करना है, जैसे हम घरों में पोछा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें फिनाइल डालते हैं ना पोछा करने के लिए,
तो फिनाइल की जगह हमने ये डालना है पानी में, 1-2 ढकनी, बाल्टी में आधी बाल्टी पानी लिया, 2 ढकनी ये डाला, ठीक है। और पूरा कमरा हमने साफ कर देना है। वहां पर जो भी चीजें हैं, खिड़की, दरवाजे, रैक, सामान, जो भी चीजें हैं, पूरा हमें दीवारों से लेके, छत से लेके, ठीक है, और फर्श से लेके सब कुछ हमें साफ करना है, ठीक है, इस केमिकल के साथ। सफाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो बैग हमने तैयार किया था, जो बैग हमने अब भर दिया, ठीक है, वो बैग हमने उस कमरे में रखना है, ठीक है। कमरे में रखने के बाद जो आपका कमरा है वो 15 दिनों तक हमें क्या करना है, बंद रखना है। 15 दिनों तक वो कमरा पूरी तरीके से बंद रखना है। वहां पर अंधेरा होना चाहिए और कोई भी ताजी हवा वहां नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो कमरा क्या होगा, पूरी तरीके से बंद हमें करना है, ठीक है। अब बंद करने का मतलब है कि बंद करके हमें वहां पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। इन 15 दिनों में हमें कभी कभी वहां पर मतलब दिन में 1 या 2 बार ही वहां पर खोलना है वो कमरा, ज्यादा नहीं खोलना है, केवल ये देखने के लिए कि हमारा बैग सही है या खराब हो गया या कैसा है, ठीक है। अब क्या होगा, इन 15 दिनों में जो आपका बैग है वो ऐसा हो जाएगा। ये सफेद दिख रहा है आपको पूरा बैग, है ना। ये फफूंद जो बीज था मशरूम का, वो पूरी फफूंद बैग में, ये भी भूसा भूसा दिख रहा है, वो भूसा कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। अब भूसा पूरा कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। जो तूड़ी थी वो तूड़ी पूरी ऐसी सफेद हो जाएगी इन 15 दिनों में, ठीक है। तो जैसे ही ये सफेद हो जाएगी, इसका मतलब अब क्या करना है, हमें 15 दिनों तक बंद रखना है, ठीक है। 15 दिनों में क्या होगा, ये ऐसा सफेद, ये जाल, ये इसको बोलते हैं जाल, कवक जाल। तो ये कवक जाल जो है फफूंद जो पूरे बैग में फैल गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब आपका मशरूम निकलने के लिए तैयार है। जैसे ही ये बैग आपने देखा कि सफेद हो गया, इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, 18 भी, 20 भी हो सकता है कि 15 से 20 दिन के बीच में लगे। तो जैसे ही आपने देखा कि ये बैग पूरा सफेद हो गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपने कमरे के खिड़की दरवाजे खोलने हैं। अभी तक बंद थे पूरे, बिल्कुल बंद रखना है 15 दिन तक। जैसे ही ये फैल गया, अब आप क्या करेंगे, इसमें छेद कर देंगे। इसमें छेद दिख रहा है आपको, ये पुराना बैग है, केवल आपको दिखाने के लिए हम लोग लेके आए, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम छेद कर देंगे। और जो कमरा है उसमें हमने अब क्या देना है, ताजी हवा देनी है। तो ताजी हवा के लिए ताजी और ठंडी हवा देनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, कमरा सुबह और शाम हमें खिड़की दरवाजे खोलने हैं। 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम। दिन में फिर बंद कर देना है, क्योंकि दिन में क्या है, बाहर धूप रहेगी, तो उससे जो हवा आएगी वो गर्म हवा आएगी। गर्म हवा क्या करेगी, आपका जो ये यहाँ से जो मशरूम निकल रहा होगा उसको सुखा देगी, खराब कर देगी। तो इसलिए जो ताजी हवा हमें देनी है वो सुबह के टाइम पे 2-3 घंटा सुबह और 2-3 घंटा शाम को हमको देनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका लगभग 21 से 25 दिन में आपका मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब कि पहले महीने में आपकी पहली फसल निकलेगी, ठीक है। लगभग 25 से 30 दिन में आपकी पहली फसल निकलेगी। अब क्या करना है आपने, मशरूम इन छेदों से निकलेगा। ये वाला मशरूम जैसे निकल रहा है, तो ऐसी छेदों से मशरूम निकलेगा, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, उसकी तुड़ाई करनी है। तो तोड़ने के लिए क्या करना है, उसको आपने पकड़ के ऐसे घुमाना है, खींचना नहीं है, बाहर नहीं खींचना है ऐसे, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी मशरूम को ऐसे खींचना नहीं है, ठीक है। उसको हमेशा आपने पकड़ के घुमा के निकालना है। वो इसलिए क्योंकि क्या होगा, वहां से फिर से मशरूम निकलेगी। इस एक बैग से आपकी 3 बार मशरूम निकलेगी, एक बैग से 3 बार मशरूम निकलेगी। तो इसलिए क्या करना है, आपने घुमा के निकालना है। वहां से फिर मशरूम निकलेगी लगभग 10 से 15 दिन के बाद। फिर आपने तुड़ाई करी दूसरी, फिर जैसे आप सब्जियों में करते हैं ना, मटर की इसकी तुड़ाई करते हैं, फिर फल लगता है, तो ऐसे ही इसमें तुड़ाई होती है। तो आपने एक बार तुड़ाई करी, फिर 10 से 15 दिन में दूसरा लगेगा, दूसरी बार लगेगा, फिर आपने तुड़ाई करी, फिर 10 से 15 दिन में तीसरी बार लगेगा। तो ऐसे करके एक बैग से आपका लगभग 3 बार निकलेगा, और ये लगभग आपका 3 से 4 किलो निकलेगा। ज्यादा भी निकल सकता है, वो हमारे ऊपर है। जैसे हम खेती करते हैं, तो जितनी अच्छी हम मेहनत करते हैं उतना अच्छा हमें फल मिलता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हमने कितने साफ सफाई से और अच्छे तरीके से इस कमरे को जो है रखा है। तो उसी पे निर्भर करेगा कि हमारा कितना मशरूम निकलेगा, ठीक है। तो एक बैग से 3 बार निकलता है और लगभग 3 से 4 किलो मशरूम निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी जैसे आपने अभी नवंबर में लगाया, तो ये बैग आपका लगभग नवंबर दिसंबर लास्ट या जनवरी तक चलेगा, जनवरी 20 तक, 10-15 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस बैग को हटा देंगे और वहां पर आप दूसरा बैग लगा दो,
तो वो बैग आपका फिर चलेगा मार्च तक, लगभग जब तक ठंडक रहती है, ठीक है, तब तक आपको। तो कहने का मतलब कि एक सीजन में आपकी 2 बार फसल निकलेगी। तो ये एक सीजन है 6 महीने का, इसमें आप 2 बार फसल निकालोगे, ठीक है, और लगभग आपका 3 से 4 किलो तो निकलेगा आराम से। और अच्छा करते हो तो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो भी निकल सकता है, ठीक है। बाजार में जो कीमत है इसकी वो लगभग 150 से 200 रुपए किलो के आसपास बिकता है ना। वो हमें देखना पड़ेगा कि आसपास की बाजार क्या है, कहाँ पर ये बिक रहा है, ठीक है। लगभग 150 से, जैसे अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में महिलाएं कर रही हैं और महिलाएं इसको 250 रुपए किलो भी बेच रही हैं। उत्तराखंड में ये 250 रुपए किलो बिकता है ये वाला मछली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छी बाजार है। थोड़ा सा यहाँ पर नया है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर बाजार मिल गया आपको तो काफी अच्छे दाम पे बिकेगा, ठीक है। अगर हम ये मान के चले कि चलो ज्यादा नहीं, 100 रुपए भी हम मान के चले, 100 रुपए हमें मिला 1 किलो पे, तो कम से कम आपका 3 किलो अगर निकला तो 300 रुपए हुआ। 300 रुपए में से आप इसकी लागत मुश्किल से आपकी 50 रुपए आएगी एक बैग को तैयार करने में, क्योंकि आपके पास जो सामान है वो लगभग फ्री है। जो तूड़ी है वो फ्री आपकी अपनी है, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो गांव में सब चीजें रहती हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए कोई ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना है। कमरा, घर में कोई ना कोई कमरा या कोई झोपड़ी घास फूस की आप पराली की बना सकते हैं, है ना, तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। तो एक बैग को तैयार करने में लगभग 50 रुपए खर्चा आता है, ठीक है। तो फिर भी आपका 200 से 250 रुपए आपका एक बैग में फायदा होगा पूरी लागत काट के, ठीक है। 200 रुपए भी अगर आप लगाओ एक बैग से, तो एक बैग का मतलब है कि एक फसल जो आपने निकाली, अब 6 महीने में आप 2 फसल निकालोगे तो 400 रुपए आपका 6 महीने में एक बैग से निकला। तो जितने ज्यादा आप बैग लगाओगे उतना आपका जो फायदा है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी फसल है, अब ये आप खेती बाड़ी तो कर ही रहे हो, ये साथ के साथ आपकी ये आपका एक मतलब एक इनकम को जनरेट करेगी, कुछ एडिशनल इनकम आपको देगी, है ना, कुछ अतिरिक्त आपको पैसा देगी। तो खेती तो हो ही रही है, साथ के साथ इससे भी आपको अलग से लागत मिलेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको? कोई आपको प्रश्न, अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो बताइए।